अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबको ईद मुबारक। जी, और मेरी तरफ से भी ईद मुबारक, बल्कि हजरात की तरफ से भी ईद मुबारक। बल्कि कहना ये चाहिए कि सलीमा आफरीदी और काशिफ खान की तरफ से फिर ईद मुबारक। क्या बात है माशाल्लाह। और इस ईद पे आपको पता है कि क्या तड़का लगा है, एंटरटेनमेंट का तड़का। ओहो ज़बरदस्त। हमारे यहाँ कमी है तो सिर्फ हीरोज़ की। क्या बात है, लेकिन जो हीरो है वो कम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सियासत में भी हीरो है, खेल में भी हीरो है, फिल्मी हीरो जो हमारे यहाँ कम पड़ गए थे, इस बंदे की आमद से वो तकरीबन पूरे पड़ गए। क्योंकि नहीं माशाल्लाह, जिस तरह हम देखते थे ना सलीम भाई एक ज़माने में कि नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, ये एक ऐसा दौर था। एक वक्त में 5-7 हीरोज़ होते थे और बाकायदा हीरो होते थे, अभी भी हैं, लेकिन जो एक मुकम्मल हीरो की क्वालिटी है वो किसी किसी में होती है। बिल्कुल। और हीरो हम जिसे कह रहे हैं उसे आप भी हीरो कहते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस हीरो से कि जो आप सबके दिलों की धड़कन है। तशरीफ लाते हैं दानिश तैमूर। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ईद मुबारक। सर ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यार मैं भी इस ईद पे किसी से गले नहीं मिला। जी, तो दानिश तैमूर द हीरो। द हीरो पाकिस्तान। नहीं, अच्छा मुझे एक सवाल ये करना है, माशाल्लाह जो आपका आउटलुक है, जिस तरह आप दिखते हैं, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद अली साहब एक बहुत बड़ा नाम हमारे स्टार रहे। उनका वजूद बड़ा था नहीं, लेकिन इस फिल्म में, लेकिन हो सकता है हाइट वाइज और माशाल्लाह मर्दाना वजाहत जो मौजूद है। अरे यार, तुम्हें पहली नज़र तुम्हारी मर्दाना वजाहत पे पड़ती है। जो क्वालिटीज़ है ना, जिसकी बिना पर देखिए जो रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की वो ज़रूरी है। मैंने तो पहले ही कह दिया कि टेकिंग इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, मेरे लिए तो बड़ी बात है। वो हमारे लेजेंड थे, मेरे ख्याल से उन्होंने मोर देन 300 फिल्म्स की भी हैं। मेरा तो स्टार्टिंग ऑफ लाइक 5 फिल्म्स अभी की हैं सर, इससे लॉन्ग वे टू गो। नहीं, लेकिन लोग देखते हैं ना, अब मुमकिन है कि आपको और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट पहली दफ़ा आपने दिया, मुझे किसी ने बोली नहीं ये बात। हाँ, लेकिन जो आउटलुक है माशाल्लाह, जिस तरह, क्योंकि नॉर्मली हीरो जो होता है वो इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होता उसका। अच्छा इंडिया पाकिस्तान में अगर आप आई जस्ट देखें, कांट हेल्प इट। नहीं सही है, लेकिन आप जो ड्रेसिंग किए हुए हैं जी। वो सुनन हमें करनी चाहिए थी। वैसे करनी तो चाहिए थी, ईद का दिन, ईद है आज। लेकिन हम लोग शेरवानियाँ पहन चुके हैं भाई, सब हमने वेस्ट कोट्स वगैरह सब उस पहन दिन लिए। भी ईद थी जब पहली शेरवानी पहनी थी। उस दिन तो लॉटरी खुली थी। अल्लाह करे इमरान खान शेरवानी पहन ले। अच्छा जी, वजूद जी। और बॉक्स ऑफिस की खबरें तो सुनाएं, कुछ बताएं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स तो आ ही रही होंगी, बहुत अच्छी बड़ी यहाँ बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी, आपको मुबारक हो। जाहिर है आपके पीछे इस फिल्म में जो पीछे आपके थे जावेद शेख भाई स्पेशली, और बाकी जो करता धरता, तो और फिर आप खुद, तो मैं तो एक मुकम्मल हीरो समझता हूँ। अब तक जितनी पाकिस्तानी फिल्में आई हैं, हमारे यहाँ हीरो की कमी है, ये एक हकीकत है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जो है ना, हमेशा वो एक टीम वर्क का नतीजा है। वो किसी एक पर्टिकुलर हीरो पे या हीरोइन पे जाके मेरे ख्याल से हिट नहीं होती है। बहुत मुश्किल से एक तो फिल्म्स बनती है हमारे यहाँ, पूरी टीम एफर्ट होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है हर चीज़ को, क्योंकि हम उतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं हैं चीज़ों को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्रेडिट गोज़ टू द होल टीम। क्या बात है, बिल्कुल। तो प्रोडक्शन को ज़्यादा क्रेडिट देंगे या फिर कंटेंट साइड पे, कहानी पे और दूसरी जगह? मैं हर चीज़ को दूंगा क्रेडिट। कंटेंट तो था ही अच्छा, लेकिन बात विजन की होती है ना, डायरेक्टर का विजन कैसा है। एक स्क्रिप्ट को पढ़ के मैं कैसा सोचता हूँ, डायरेक्टर कैसा सोचता है, तो वो जितना क्रेडिट शेख साहब को जाता है मेरे ख्याल से उतना ही राइटर को भी जाता है, उतना ही जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने कास्टिंग की है उनको भी जाता है। क्योंकि एक दफ़ा जब स्क्रिप्ट आता है तो वो तो हम सारे कैरेक्टर्स पढ़ रहे होते हैं कि यार ये वाला कैरेक्टर फैज़ान है तो ये हीरो यूँ होगा, ये होगा, बट उसके अंदर उस कैरेक्टर को अच्छे से कौन निभाएगा, दैट रियली मैटर्स। उस कैरेक्टर के लिए एक्टर तलाश करना वो विजन है। ये भी एक आर्ट है। बिल्कुल। कास्टिंग जो डायरेक्टर होता है जी। तो उसका वजूद ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी, पूरी दुनिया में ज़रूरी है। ऐसे वो कह रहे होता है यहाँ पर, ये अभी तक ताल्लुकात पे चल रहा है काम? नहीं, फिल्म में मेरा नहीं ख्याल,
फिल्म ताल्लुकात पर बन नहीं सकती, क्योंकि लॉबी होती है ना, एक जब आज एक हम सुनते हैं कि यार लॉबी सिस्टम है, वो उस लॉबी का बंदा है, उसका है, उसको लो, उसको नहीं लो। मुझे लॉबीज का तो नहीं पता कि नहीं, हमारे सुनने में तो आता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम बाहर हैं इस टीम तो दुनिया होती से। है ना यार, डायरेक्टर की पसंदीदा टीम तो होती है ना, डायरेक्टर अपनी विजन से काम। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर की पसंदीदा टीम नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ डायरेक्टर कंफर्टेबल होते हैं काम वाह, करने में। कुछ एक्टर्स होते हैं क्या जिनके कवर साथ किया आपने? कवर नहीं किया, यही रियलिटी सही है, है। डेफिनेटली वो बहुत सारे न्यू कमर्स बोलते हैं यार चांस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। देखिए हम भी कभी न्यू कमर ही थे। आई मीन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टीवी एक्टर। बिल्कुल सही। उसके बाद एक लंबी जर्नी है, और वो आप सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि शायद वो मैं अपना क्राफ्ट सीख रहा था, या एक टाइम था पर्टिकुलर कि मैंने इस तो तरह उसको की मूवीज स्ट्रगल का करनी नाम देंगे आप उस जर्नी को, कि वो स्ट्रगल किया? नहीं, मैं स्ट्रगलिंग यार ये पीरियड तो हीरो नहीं के मजे तो बहुत अरसे से लूट रहे हैं। नहीं लूटे भाई। सीरियल हिट हुए और मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर किए, आपने बड़ी वेरिएशन दी है। अच्छा, मैंने हमेशा से सीखा है चीज़ों से। वाह। अगर कोई फेलियर भी है तो मैंने उसको एज ए फेलियर नहीं लिया कभी भी ज़िंदगी में। वो हर दफ़ा आपको एक नई सीख दे के जाता है। अगर आप एक चीज़ करके फेल हो गए, ऑब्वियसली वो आपको ये सीख दे के गया कि मैं ये आइंदा नहीं करूँगा। तो कुछ लगा आपको कि यार यहाँ फेल हुआ, कुछ पॉइंट आउट करें, हो सकता है बहुत सारी- पब्लिक की नज़र में? तो बहुत सारी चीज़ें। फेल नहीं, अपने बहुत अंदर सारी फील होता है, वरना जो एक्टर होता है वो कभी फेल नहीं होता, अपने अंदर फील होता है कुछ और इस तरह कर लेता तो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा होता। बेहतर हो। तो वो स्ट्रगल जो थी या सीखा किससे? कोई हीरो आपका आइडियल कौन था? नहीं, कोई ऐसा इंस्पिरेशन तो नहीं है। मैं सीखता सबसे हूँ। मैं एक ऑब्जर्वेंट आदमी हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैं कभी भी हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ या मैं कोई पाकिस्तान का ड्रामा देख रहा हूँ, तो उसमें से मुझे लगता है कि यार इस एक्टर ने तो बहुत अच्छा कमाल एक एक्सप्रेशन दिया है, ये मेरे अंदर ऐड ऑन हो सकता है। वाह वाह। वो ऐड ऑन कर लेता हूँ, बट अपनी तरीके से। तो इसमें किसी को आपने मार्क किया हुआ है कि मुझे इसको फॉलो करना है? नहीं, अगर मैं मार्क कर लूँगा अच्छा, तो फिर तो मेरी variation कॉपी हो बन जाएगी, तो मेरी अपनी क्राफ्ट है वो ख़राब हो जाएगा। पहला दिन याद है शोबिज़ में जब वारिद हुए और कहाँ इस डायरेक्टर के पास किसको पानी पिलाया पहली दफ़ा? पानी वगैरह तो नहीं पिलाया यार। शुरू में असिस्ट करना पड़ता ना, अगर अच्छा हीरो बनना है, अच्छा एक्टर बनना नहीं, है। लेकिन मटेरियल की बात होती है। देखिए ये बात वही है कि जब किसी ने सिलेक्ट किया होगा तो उनको पता लगा होगा कि यार ये हीरो मटेरियल है टेक्निकली। नहीं तो क्या रोल किया था पहली दफ़ा? मैं हीरो ही आया था। एक टेलीफिल्म थी, एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑफ एज ए मॉडल। टीवी के एड फिल्म्स होते थे काफ़ी सारे, तो वो स्टार्ट में किए थे। फिर लकीली गॉट अ चांस टू वर्क। इंडस विजन एक चैनल होता था, आई गेस अभी है या नहीं, आई डोंट नो। तकरीबन विजन है खाली, ये पता नहीं शायद इंडस है, विजन बट नहीं। इंडस ने बहुत से लोगों को चांस दिया। ओहो, बिल्कुल। तो ये वो क्रेडिट तो जाता है इंस्टीट्यूट था एक तरह जी, का, जी, गजनफर इंस्टीट्यूट था, बिल्कुल। जो थे उनका बहुत से उनके साथ अली और बाकायदा बाबा है इसकी लोग जी, इसके। जी, जी, और ख़ास तौर पर टीवी इंडस्ट्री के, क्योंकि वैसे दो जगह होती थी, पता है मुझे ऐसा लगता है साहिल लोधी को भी इंडस पहली विजन दफ़ा होता उन्होंने था। मौका दिया, ज़ेबा शनाज से भी एंकरिंग करा दी। सही में इंडस विजन होता था या फिर एक निदा स्टूडियो होता था। ये दो जगह थी जहाँ से लोग बड़ा सीख के आते थे। अच्छा, मुझे दूसरे का तो आइडिया नहीं है। इंडस में ये था कि मैंने एक आध टेलीफिल्म की थी शुरू में। बस उसके बाद एक ट्रैक पता चल गया कि किस तरह कहाँ जाना है, कहाँ से काम मिलता है, तो फिर इतना struggle टेलीविज़न करना पे कौन सा रोल करके ज़्यादा मज़ा आया? है। मैं तो हर रोल को ही बड़ा एंजॉय करके करता हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है यही काम था जो शायद लेकिन ज़्यादा गरीब आदमी का, enjoyment गरीब किसमें? बच्चे का भी रोल नहीं सही में ज़्यादा इंजॉयमेंट स्टार्ट में तो सारे कैरेक्टर्स के। अच्छा, मैं एंजॉय उस वक्त करता हूँ जब मेरी ऑडियंस एंजॉय करे। मैं अपने लिए तो एंजॉय अगर मैंने करना है तो मैं तो अपने घर वालों को बिठाऊँ, अपने फ्रेंड्स को बिठाऊँ और करा के एक्टिंग लेकिन ऑन ग्राउंड वाली इंजॉयमेंट जो होती है उसके बाद नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा काम हो वो जब लोग देखें तो उनको अच्छा लगे। मैं काम उनको एंटरटेन करने के लिए कर रहा हूँ। अगर लोग एंटरटेन नहीं हो रहे तो फिर मेरे इस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। घर वालों ने बोला नहीं क्यों कर रहे हो ये काम या स्टार्ट में थोड़ा सा बोला था बिकॉज मैं MBA था। घर वालों की बात MBA के बाद? हाँ जी, तो मुझे बोला था कि आप क्यों इस तरफ आ रहे हो यार, अच्छा खासी तुमने पढ़ लिया, जाके कहीं अच्छी जगह तो job उसमें कुछ अब आपका जो ज़ाहिर है जो एजुकेशन वाली लाइफ थी उसमें करते थे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़? एजुकेशन ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो मैं नहीं था। हाँ, स्कूलिंग में बहुत थिएटर्स होते थे स्कूल के अंदर, टैबलोज होते थे, उसमें सबसे आगे आगे मैं होता था, मिमिक्री करता था काफ़ी सारे लोगों की। अच्छा, तो वो स्टार्ट वहाँ से हुआ था। मिमिक्री भी इनसे सुनेंगे भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो नहीं, अब तो नहीं, मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ। नहीं, कुछ तो रह जाती है, यादें, कुछ बातें, कुछ मुलाकातें। वो सीढ़ी होती है कोई भी तुमने बोला घर वाले मना करते थे, तो घर वाली कुछ बोलती है?
नहीं, घरवाली तो इसी फील्ड से है मेरी, वो तो नहीं बोलती कुछ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया शादी को? माशाल्लाह 4 साल हो गए। औलाद में से? जी 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी है। तो देखिए माशाल्लाह फैमिली भी और हर तरह से सपोर्ट है, ये देखिए आप। बड़ी ज़बरदस्त बात है। ईद का मौका है और दानिश की तो ईद चौबाला हो गई है। तो यकीनन फिल्म हिट होने के बाद तो, और मैं अच्छा तो ये बड़ा चौबाला जो है ये 2 बाला का बड़ा भाई है। सहबाला। नहीं, मैं इनके ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आते हैं दानिश तैमूर होंगे, ईद है तो फिर मज़े भी होंगे, वजूद भी होगा, देखते रहिए। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा चाहते थे कि आपको मिले लेकिन नहीं मिले? नहीं यार, मैं माशाल्लाह इतना लकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक इन हजरात और ख़वातीन हजरात, आप देख रहे हैं दानिश तैमूर हमारे दरमियान मौजूद है। इनकी ताज़ी फिल्म लगी है गर्मा गर्म वजूद, और बड़ी गर्म जा रही है। ये गर्म वजूद गलत बात है। लोग कहीं और चले जाएंगे, पता है यार। लोग तो वो ठंडा गोश्त भी लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? तुमने तो पढ़ा होगा। लिहाफ भी पड़ा है भाई। असमत चुगताई जी आखिरी निशानी। जी बिल्कुल। अच्छा दानिश, ये बड़े खुशनसीब है ये, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी फिल्में बनी हैं पिछली, तो वो लग रहा है टेलीविजन का कोई ड्रामा ही है ना। जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मुझे बोलने दो, बीच में टोको नहीं। वहाँ से सवाल निकाल लो, वो निकल गया। मेरे जहन में जो था वो भी निकल गया। तो मैं आज कि आपके पीछे जावेद शेख जी, उनके पास पूरी 25-30 साल का इंडस्ट्री का तजर्बा, कई फिल्में डायरेक्ट की, 40 साल का तजुर्बा। 40 साल का। और फिर जो उन्होंने फिल्म ये दिल आपका हुआ ख़ास तौर पर जो जदीद हवाले से बनाई थी उन्होंने, क्या स्क्रीन थी पाकिस्तानी फिल्म में, पहली दफ़ा वो सीनरीज और ये सब देखा गया। तो जावेद शेख का पीछे होना तो आपका खुशनसीब होना है एक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे लिए तो किसी ख्वाब से कम नहीं था जब उनकी मुझे कॉल आई। शेख साहब के साथ बहुत दोस्ती है, एज एन एक्टर काफ़ी काम किया था, बट एक दिन उनकी कॉल आई मुझे कि यार मैं एक फ़िल्म स्टार्ट करने लगा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे उसका भी आइडिया नहीं हुआ, मुझे लगा कि अब दोस्ती है, हो सकता है कुछ पूछ रहे हो। आप तो सोच रहे हो कि इनके घर के इतने हीरो हैं, तो हीरो ऑब्वियसली घर में इतने सारे हीरो हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये स्क्रिप्ट है एंड आई वांट यू टू एक्ट इन इट। वाह जबरदस्त। मुझे तो यकीन नहीं आया पहले कि ये मुझसे ही कह रहे हैं कि यार मैंने एक्ट करना है इनकी फिल्म। अच्छा दूसरा एक चीज़ जो मुझे सुनने को मिली, क्योंकि मेरे काफ़ी सारा एक फ्रेंड सर्कल है, उनसे पूछता हूँ जब भी कोई फिल्म साइन कर रहा होता हूँ कि यार ये मैंने कुछ लोगों से पूछा तो मुझे जवाब ही सुनने को मिला, यार देख लो ऐसा ना हो कि ओल्ड स्कूल हो, यू नो, वो जैसे सैयद नूर की फिल्म्स में हमें नजर आता है। वेटरन्स। लेकिन जावेद शेख ही तो वो पहले आदमी है जिन्होंने नए टाइप की। हाँ जी exactly। याद रखी पाकिस्तान। मुझे एक बिलीव था शेख साहब पे, क्योंकि वो बाहर भी इंटरनेशनली भी काम कर चुके हैं, यहाँ भी उनका एक विजन था अलग। और जब हम लोग सेट पे गए हैं, यू वोंट बिलीव, मेरे ख्याल से मेरी ये 5th फिल्म थी, ऐसी प्रोडक्शन और ऐसी टेकिंग मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक किसी फिल्म में जबरदस्त, क्या बात। क्योंकि एक फ़िल्म की अपनी प्रोडक्शन होती है, एक लग्जरियस वे होता है, यू नो, शूट करने का और आपका जाने का आने का। फिल्म हमारी टर्की में शूट हुई है, तो अब पहले मेरे जहन में चल रहा था यार ये टर्की लेके जा तो रहे हैं, बट ये रखेंगे इस तरह कैसे? कोप करेंगे चीज़ों को जिस तरह। आज जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो यू नो, एक हमारे साथ 3 तो कैरावैन्स होती थी, वैनिटी वैन होती थी मेरी और शेख साहब की अलग, फिर एक क्रू चलता था जो कि टर्किश क्रू था और एक पाकिस्तानी क्रू था। कितना नया लग रहा फिर एक जो गाड़ी थी उसमें खाना आता था ऐसा लग टर्किश रहा लोगों होगा का, कि एक गाड़ी में पाकिस्तानी लोग, यू नो, तो एक पूरा खाना देखते ही भूख लग जाती है। कुछ 8-10 गाड़ियाँ थी जो साथ साथ हम टर्की में जहाँ जाते थे उस तरह चलती पूरा थी हमारे साथ। प्रोटोकॉल। बस ये कि ये तो देख लीजिए कि जो मेरा सवाल तो सलीम है वो यही था कि फिल्मी माइंड रखने वाले के साथ काम किया। जी, ये exactly, पूरा अच्छा, बिल्कुल तो ऐसे फिर वो बिल्कुल ठीक ऐसे क्या है, यहाँ की इंडस्ट्री का तजर्बा, फिर वो हॉलीवुड तो देखा होगा उन्होंने, लेकिन बॉलीवुड में जो काम किया तो वहाँ तो इसी तरह होता है। तुम तो वहाँ के पसंदीदा बच्चे थे। अच्छा शिकायत मुझे पहले भी नहीं थी, मैंने यासिर भाई के साथ काम किया, इस वन ऑफ द ब्रिलियंट डायरेक्टर्स भी हैं। शिकायत मुझे पहले भी नहीं थी, क्योंकि देखिए अभी हम एक रिवाइवल फेज से गुजर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो उसमें काफ़ी सारी स्ट्रगल आएंगी। अभी अगर मैं बोलूँगा कि यार मैंने ये करना है, मैं तो ये खाऊंगा, मुझे ये चाहिए, यू नो, मेरी वैनिटी अलग होगी। अगर हमने रिवाइव करना है तो हमें ये सारी चीज़ें तो ये कुर्बानी हो गई ना, ये
कुर्बानी तो मुझे अल्लाह नहीं की पता, तो कुर्बानी है ना। लेकिन सिनेमा के लिए और पाकिस्तान के लिए अगर ये कुर्बानी का लफ्ज़ है तो फिर कुर्बानी भाई ये से- जो हुकूमत ने एक तो इंडियन फिल्मों में पाबंदी लगाई ईद के दिनों में खास तौर पर, और जिस तरह सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग दे के गई है पिछली जी हुकूमत, हाँ। तो वाई शोभा है जिसमें मैं उसके काबिल तारीफ समझता हूँ। वाह वाह। इतना अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि इन्होंने इंडियन फिल्म्स को मतलब शुरू के 15 दिन ईद के बाद पाकिस्तानी फिल्म्स लगेंगी। ये इतना अच्छा एक जेस्चर है सारे प्रोड्यूसर्स के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी फिल्म जितनी हैं, जितनी बड़ी फिल्म हैं, वो अनाउंस यही करती हैं कि हम ईद पे आएंगे। अच्छा, फिर दूसरा उनको ये हो गया कि अब एफर्ट्स भी मारने पड़ेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी अब है। effort जब भी, आपको exactly, खुला मैदान exactly, दे जी दिया हाँ। तो बेटे काम भी करके दिखाओ। जी हाँ। जब बिजनेस दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कम बजट की पाकिस्तानी फिल्में बनाने का रुझान हुआ, और कम बजट की कुछ फिल्में हिट भी हुई, लेकिन फिल्म के लिए बजट मैटर करता है। हमें नुकसान क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे एक सिनेमा ओनर है, इसने बहुत बड़ी स्क्रीन्स बना ली, सब कुछ कर लिया, अब उसकी रिकवरी भी चाहिए। उसको तो रिकवरी अब चाहिए। आपको अगर फिल्म में जान नहीं होगी और आप इंटरनेशनल मूवी नहीं वहाँ पर लगाएंगे तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, लोग जाते नहीं हैं। अब ये हो रहा है कि एक अच्छा सिलसिला था कि जो 15 दिन है भाई ये तो आप लोग कमा लो, लेकिन बाकी अरसे वो भी कमाएं। अब अगर इसमें इसको कुर्बानी देनी पड़ी तो कोई बात नहीं, दे देगा। अच्छा, मुझे एक आइडिया आया था बीच में, क्योंकि मैं टीवी बीच में कर नहीं रहा था, मैं फिल्म से ही रिलेटेड था, फिल्म के बारे में ही सोचता था और बाकी सारी चीज़ें भी। मुझे यूँ लगा था कि जैसे अब हमारी फिल्म जो होती है पाकिस्तानी मूवी, अगर कोई बहुत अच्छी बहुत ही बड़े लेवल पे बना रहे हैं तो भी वो मैक्सिमम 8 करोड़ 9 करोड़ that's it। आप अगर बॉलीवुड जाएं, आप अगर हॉलीवुड जाएं, हॉलीवुड तो खैर आप साइड में ही कर दें, बॉलीवुड भी जाएंगे तो एक गाना उनकी भी- लो बजट मूवी भी इंडियन अराउंड 20-25 करोड़ की होती है, विच इज़ लाइक पाकिस्तानी 50 करोड़। तो हमारा तो 10 करोड़ कोई लगा। कंपैरिजन नहीं है बजट, जहाँ तक बजट का ताल्लुक वजह है। यही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी फिल्म्स जो हैं इनका टिकट सिनेमा में या तो आधी कीमत पे होना चाहिए, बिल्कुल सही। या फिर मतलब उतना ना हो जितना आप दूसरों के साथ। देखिए हमारे पास उतना बजट नहीं, हम वैसी फिल्म नहीं बना सकते। यानी अपनी प्राइस के हिसाब से टिकट होने चाहिए, Exactly, हमें- ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। अच्छा, सिनेमाज भी ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हाँ जी, अब तो खैर काफ़ी सारे हो गए सिनेमाज, अब तो अब ये सिर्फ फिल्म जो है ना मिडिल क्लास ही देख पा रहे हैं, जितना टिकट है उसका और जिस नहीं, इलाकों अपर में क्लास सिनेमा हो गई, है। मिडिल क्लास। तो ये मासिज में सबा सिनेमा को दोबारा से तैयार किया जाए, और जो गालिब ये आपको सबा से याद आया होगा। लाडी में और जनाब, नहीं, एक ज़माना था ये गालिब का, मेट्रो का, इसका बड़ा ज़माना था। हाँ, तो ये दोबारा से सिनेमा बनने बिल्कुल चाहिए। सही। अच्छा, एक सवाल ये था कि वो कौन सी ड्राइविंग चीज़ है? सिनेमा का तो अपना मजा था यार। ड्राइविंग का ना? ये वाइड हर सिनेमा में आप फिल्म देखने जाती थी ना, फैमिलीज या लड़का या बच्चा या बच्चे, तो वो कहानी याद रहती थी। ड्राइविंग ऐसा सिनेमा था जिसमें पूरी फिल्म देख के आओ, कहानी किसी को सुनाई नहीं सकता, हाँ, नहीं लोग खाते पीते वाकयात सुनाते हैं अपने जाती वहाँ जाके, वो भी खास दोस्तों को। रहते हैं। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा चाहते थे कि आपको मिले लेकिन नहीं मिले? नहीं यार, मैं माशाल्लाह इतना लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि कोई शायद ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने चाही हो और मुझे ना मिली। ये अभी वेटिंग पे है या इंतज़ार है? ये जो मेरी किस्मत में है वो तो मुझे मिल जानी है। Definitely, मैं उसमें कितनी भी एफर्ट करूँ या ना करूँ, डजेंट मैटर। वाह। अच्छा, देर से घर आने पर भाभी का क्या रद्द-ए-अमल होता है? ज़ाहिर है शूटिंग वूटिंग ये वो लेट नाइट नहीं, वो अंडरस्टैंड करती है, तो वो भी कि वो फील्ड सेम की है फील्ड ना? से उनको आइडिया है। साथ साथ तो नहीं होती, समझ रही बात? मकसद शूट पे साथ नहीं, वो नज़र रखने के लिए किसी को रखा हुआ तो नहीं है। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। अच्छा, नहीं ऐसा हमने ऐसी बीवियाँ देखी हैं, पता है मैंने एक ऐसी बीवी भी देखी कि हीरो गाना करा के आया है और वो साइड में ले गए उसको कि बात चलो। यार कोई ऐसी इतना- फिल्म, किसी ऐसी फिल्म की ऑफर नहीं हुई जो भाभी को भी, भाभी हीरोइन हो आप हीरो हो? हुई है, बट एक्चुअली लोग हमसे एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा करते हैं कि अब या तो वैसा कंटेंट हो हाँ, ये बात भी सही है। जिसमें मैं और आयजा दोनों आ सकें। दोनों वेट कर रहे हैं, हो सकता है शायद आगे मैं खुद ही कमर्शियल producer तो बड़े किए direct हैं करूं। हाँ जी, साथ किए हैं। Ad बड़े films बड़े तो होते हैं काफी शूटिंग साथ। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। हो जाते हैं यार, बीवी फिर भाई देखें होते होंगे, लेकिन जब एक आदमी नहीं बता रहा तो हम अपनी तरफ से क्यों बुरी नहीं, सोच- होते भी नहीं है। एक्चुअली शादी से पहले इतने ज़्यादा झगड़े हो चुके अच्छा कि वो अब हर चीज़ की शादी मुश्किल से हुई थी। मुश्किल से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया था। कोई पंगा कौन कर रहा था? पंगा सोचा या ये साथ या किसी उनकी इंसान की तरफ तरफ से नहीं होता है। अच्छा ये जब नसीब में होती है चीज़ें, आप अपनी कितनी भी एफर्ट कर लें, वो उसी टाइम पर होनी है जब होनी है।
और अगर नहीं होनी होती तो फिर आप कितनी भी एफर्ट कर ले, नहीं होनी। लो जी, हमारे शो के नसीब में ब्रेक आ गया है। हैं इतनी जल्दी? हाँ। चलिए जी ब्रेक पे जाते हैं और दानिश तैमूर हमारे साथ हैं और दानिश तैमूर से अब होंगी कुछ और मज़े की बातें, कुछ सेगमेंट्स होंगे। वजूद फिल्म की बात हो रही है, आप घर से निकलिएगा पैसे देकर टिकट खरीद के वजूद देखते रहिए। ऐसे बता रहा जैसे नाबीना को रास्ता नहीं बताता। नहीं, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, अपनी फैमिली के साथ जाइए और जाके वजूद देखिए। देखते रहिए हजरात। फिल्म में 2 हीरोइन है, कौन सी बच्ची ज़्यादा टैलेंटेड है? हीरोइंस तो दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। वेलकम बैक इन हजरात, और दानिश तैमूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। ईद का मौका है, फिल्म लगी है, नई इंडियन हीरोइन भी थी इनके साथ। सर मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, फिल्म लगी और कामयाब हुई है फिल्म, तो हम इस खुशी में मुँह भी मीठा ये मिठाई क्यों ले जा रहा हो? अपनी कमीज का कोई टुकड़ा खोपरे वाली मिठाई जैसी कमीज भाई जी, आप बहुत इसमें शुक्रिया। से कुछ जी, मुँह मीठा करें। कुछ मीठा हो जाए। जादू है बहू के हाथों में। ईद मुबारक की बन सके। थैंक यू सो मच। अभी एक सवाल इसके बाद आ रहा है मीठे से। जी, चाय मीठे के बाद आएगी? बिल्कुल, चाय भी आएगी। मीठा कितना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है मीठा। अच्छा, और ये 2 मीठे हैं इनकी फिल्म में। अच्छा अब ये पता नहीं, एक पाकिस्तानी मीठा और एक टर्किश है इंडियन इंडिया। हीरोइन। हीरोइंस की बात अच्छा, ये असल में ये किस्सा है। एक साहब जो थे वो एक प्रोग्राम करने के लिए गए, होता है ना ये म्यूज़िकल प्रोग्राम जो होते हैं फंक्शन, तो जैसे ही गए तो एक बड़े साहब अंदर से आए, कहने लगे बाबा मीठे में क्या है? उस जगह सही आपको पता होगा, आपकी घर की शादी है, हमें क्या पता मीठे में क्या है? बोला नहीं बाबा, हम आपसे पूछ रहे हैं मीठे में क्या है। तो बाबा मीठे में क्या है? तो फिर समझ में आया कि मीठा क्या है। अच्छा, ये आपकी फिल्म में 2 हीरोइन है, कौन सी बच्ची ज़्यादा टैलेंटेड है? हीरोइंस तो दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। एक के अंदर एक पाकिस्तानी स्पार्क है हाँ और एक इंडिया से है, तो उसके अंदर वो एक इंडियन करंट है। अच्छा, स्पार्क और करंट, तो ये आपने अंदाज़ा कैसे लगाया? इसका कोई पैमाना है? स्पीड ये नहीं बताना वो 10 years now, 10 साल में इतना अंदाजा हो जाता है। नहीं तो देखिए, हम तो स्पार्क जब चेक करते हैं, जैसे कभी किक मारते हैं बाइक को तो पता लगता है स्पार्क है कि नहीं है, तो किक लगानी पड़ी आपने? मुझे आंखों से पता चला, निगाहों से। निगाहों से। जावेद शेख साहब की चॉइस होगी, इनको तो मुफ्त में पड़ी होगी। एग्जैक्टली, चॉइस तो है एट द एंड ऑफ द डे जावेद शेख साहब की। वाह, चले तो सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही। और फिल इन द डैश हमारा सेगमेंट है। अच्छा, डैश से तो पाला पड़ा हुआ आपकी ज़िंदगी में? आज पढ़ा। जैसे माशाल्लाह आपने MBA किया है, तो फिल इन दी डैश होता होगा ना? फिल्म दी ब्लैंक से जरूर। ये हजरात कौन बोलता है बार बार? ये एक हजरात हैं, यानी ब्लैंक हुआ है। हाँ, मतलब वो समझते हैं कि शायद हमारी बातों में कुछ ऐसी नमी बात सी है। अच्छा, तो वो जो फिल इन दी ब्लैंक्स होता था, वो वक्त के साथ फिल इन दी डैश हो गया। और आपको पता है कि डैश से दुनिया भरी पड़ी है। ना जी, ये तुम्हारा भी वेट कम नहीं है। बिल्कुल जी। तो डैश स्कूल में भी करता था? पढ़ाई, रनिंग। रनिंग स्कूल में भी? हाँ। स्कूल से भागने का शौक है, इंटरवल में। स्कूल से स्पोर्ट्स का शौक। स्पोर्ट्स का, भागने का नहीं ना, भगाने का। मैं समझा टुल्ला वुल्ला। नहीं भागना तो अच्छा, वो पहले समझ गए, उन्होंने बोलते स्पोर्ट्स। जी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा होगा, हम तो उर्दू मीडियम वाले। नहीं सर, मैं इंग्लिश मीडियम ही था। हम तो टुल्ला मारते थे। नहीं, इंग्लिश बैतें पढ़ती थी, बैतें। हाय हाय, आजकल तो किसी को बैच मार दे, मास्टर टीवी पे आ जाता है। आप तो तख्ती वाले में हो ना? बचपन में तख्ती तो हुई थी घर घर में, स्कूल में नहीं। डैश ज़्यादा करने से खुद को सेहतमंद महसूस करता हूँ। डैश ज़्यादा करने से खुद को सेहत, एक्सरसाइज ज़्यादा करने से। वही मुझे लग रहा है यहाँ पे भी रनिंग आता है। बिल्कुल ठीक है। डैश ना मिले तो दिल उदास रहता है? दिल उदास रहता है। अच्छा काम। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। डैश लोग मुझसे दूर भागते हैं। झूठे लोग। झूठे लोग। डैश किसी के उनका साथ नाम हो सकता है झूठे लोग। भी हो सकता है। 2 नुक्ते और बढ़ाए भी जा सकते हैं बाद में। अच्छा, झूठे, हाँ ठीक है। डैश किसी के साथ भी कर सकता हूँ?
हेल्प किसी की भी कर सकता हूँ। ज़रूरी, बिल्कुल ठीक है। हेल्प के लिए हर एक के लिए तैयार आते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल मदद ज़रूरी है भाई। लेकिन इन्हें जो इंडिया वाली हीरोइन आई थी उसकी तो बड़ी हेल्प की होगी, उनकी लैंग्वेज भी जो प्रॉब्लम होती होगी तो तलफ़्फ़ुज़ दूर कराया वो हेल्प करने के लिए शेख साहब थे ना, अच्छा ये साहब ये एक लैंग्वेज वगैरह ये सारी चीज़ें। महरूमी आप वाला जिस जुमला पैराए- निकला आप- जहाँ शेख साहब हो वहाँ हीरोइन क्या चरस भी किसी को नहीं मिल सकती। चलो, आप ना जिस पैराए में बात कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल तसी कर दी कि खबरदार। चले, डैश सबको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहिए। क्या ज़रूरी है। यार डैश के बारे में बेगम को भी नहीं बताता। आई थिंक ये तो हेल्प वाला ही मामला हो गया कि किसी वो के तो मैं साथ खैर किसी को भी नहीं बताता। आयजा से कोई बात भी छुपी हुई नहीं। इनफैक्ट मेरा जो फ़ोन का कोड है और आयजा का जो फ़ोन का कोड है वो सेम एक दूसरे को मालूम। वाह, अच्छा से वाह। दोनों सेम। क्या बात बड़ी है बात भाई। है। आजकल तो फिंगर से भी स्टार्ट होता है ना फोन। हाँ, लेकिन अब वो फिंगर ना तो हो बाद तो में कोड तो होता ही ना, है ना। वो तो बात की बात है। डैश का मौका जहाँ मिल जाए कर लेता हूँ। डैश का मौका जहाँ मिल जाए कर लेता हूँ। एक्सरसाइज का मौका जहाँ मिल जाए कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे नींद बड़ा अच्छा आता है कि नींद जहाँ मौका मिल जाए अच्छा exercise नहीं, कर लेता है। नींद का सच वो ताल्लुक फिर तुम आ नहीं है। जाते सोने का मौका जहाँ मिल जाए। अच्छा, नहीं, नींद का क्योंकि नींद मुझे ज़्यादा जो है अच्छी वो अपने बेड पे आती है, वाह, हाँ, वाह। अपने ही बेड पे। अपने ही बेड पे। वाह, बेड जबरदस्त। पे अपने ही सोना चाहिए। डैश वक्त के साथ साथ मजबूत हो गई है। मेरी डांसिंग स्किल्स, ओह वाह, मैं समझा हिम्मत बोलेंगे ये बोलेंगे, लेकिन वो जो हिम्मत तो शुरू से ही। यार मैं यही सोच रहा नहीं, हूँ डांसिंग स्किल्स फिल्म आपने के लिए बोला बहुत कि वक्त जरूरी के है। साथ साथ अच्छी हो गई है। वाह वाह। फिल्म में कितने Perfect। डांस हैं? एक तो ऑल इन ऑल डांस नंबर है शादी का जो है अच्छा, बिल्कुल वो वाला एकदम प्रॉपर। उछल कूद। एक और है गाना लव सॉन्ग है उसमें, Romantic। जी उसमें वो डुएट है, उसमें है डांस नंबर है वो भी। और kind of। आइटम नंबर भी है कोई? नहीं, आइटम नंबर नहीं। मतलब मुझे लगता है फैमिली मूवी है, जब भी फैमिली जाहिर है, बड़ा जाहिर रश देखा है, शेख पता साहब है। की पूरी फैमिली फिल्म का काम करती है शोबिज में है, तो वो जाहिर है घर वालों को भी दिखाना होती है, नहीं तो फैमिली मूवी। पता है मुझे एक फील ये होता है कि दुनिया में जहाँ भी, बॉलीवुड में भी या हमारे यहाँ भी, ये जो नाम है ना आइटम नंबर, इसको चेंज होना चाहिए। क्योंकि ये डायरेक्टली अब उसके अंदर कोई भी लड़की हो डांस कर रही हो, कोई भी एक्टर हो, तो वो डबल मीनिंग की तरफ जाता हाँ, है। कि ये लोग जो उसे लफ्ज़ है ना item समझ आइटम, रहे होते हैं। ये निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारी इंडस्ट्री से भी और उनकी कोई और नाम रख दें यार। हाँ, Item कह number क्या दें होता है? कोई बहुत उम्दा। स्पेशल सॉन्ग हर एक की अपनी एक रिस्पेक्ट है, अब मैं आपको बताता हूँ, जिस लड़की को भी आज, नई लड़की को भी या पुरानी जो लड़कियाँ मतीरा वतीरा का, सबको आइटम नंबर का ही शौक है। किसी तरह के फिल्म में आइटम नंबर मिल जाए उससे हिट हो जाए। देखिए मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो लेकिन उन्होंने जो कहते हैं वो करना जो है, उसका मैं कह रहा सेवा हूँ है जो वो नाम इस्तेमाल नहीं होना जो चाहिए। नाम है आइटम, ये चेंज होना चाहिए। डांस ये नंबर नाम अच्छा नहीं है। चले, नाम आप भी सोचे हैं, हम भी सोच रहे हैं, तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। और खैर ईद का मौका है, सोच लेना चाहिए, ईद पे भी कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए। तो डांस और आइटम नंबर की जगह क्या होना चाहिए, ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप जाएं ब्रेक। आपसे भैया खा के जवाब दीजिएगा, देखते रहिए। हजरात, शीरे वाली जलेबी। हैं? जावेद शेख साहब, अरे वो शीरे वाली, जीरे वाली, शीरे वाली, शीरे वाली, शीरे वाली। एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं हमारे पाकिस्तानी फिल्म्स के पसंदीदा हीरो दानिश तैमूर। पाकिस्तान की नई शान, बल्कि नया शान। है नया शान। मैं हीरो सिर्फ शान को समझता था, हाँ, वही बात सही। या ये शान से है। नहीं, वैसे पता है वाकई हीरो मटेरियल। अच्छा, ये फिल्म में मूछों के साथ काम करना कैसा लगा? वो हर just मुझे for a का ये change, सवाल। मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज लगेगा स्क्रीन के ऊपर, इसलिए मुझे रख लिया। लेकिन इस कैरेक्टर पे जा रही हैं। पायलट है, प्राइवेट जेट pilot का तो पायलट थोड़ा है, सा तो मुझे grace लगा, और सा। टर्की बेस्ड था तो मुझे लगा कि वो टर्किश भी लगेगा, और मूंछों के साथ वहाँ के जितने मर्द हजरात हैं उनसे 70-80% लोगों की मूछें होती हैं बड़ी अच्छी। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि अब पाकिस्तानी फिल्म्स चाइनीज़ सिनेमा में भी जाएंगी, चाइना में लगेंगी, उनके बहुत साथ अच्छा मुआहदा है। ये होगा। हमारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी और इंडियन कंटेंट वहाँ पर ऑलरेडी डब होके जाता है। हमारे आपके कुछ प्रोग्राम्स भी वहाँ पर डब होके जाते हैं और लोग पसंद करते हैं। कुछ तुम भी बोल रहे होगे चाइनीज है, अब हम तो वही बोल रहे थे, लेकिन खड़ी सारे- चाइनीज।
सर ये आप अपने कानों पे लगाएंगे और इसके बाद हम कुछ बोलेंगे और आपने बताना कि हमने क्या बूझ लिया। आप डबिंग तो आपने कराई होगी तो आपको अंदाज़ा हाँ होगा। लेकिन बगैर सुने तो इट्स क्वाइट टफ यार। चलो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा होगा, गाना चल रहा होगा। अब Say it आपको again. हमारी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम ही हो। यस, थैंक यू। वाह शीरे वाली जलेबी, हैं? जलेबी इनकी फिल्म। जलेबी शीरे वाली। हाँ, जलेबी शीरे वाली। जावेद शेख साहब। अरे वो गाँव हाँ। शीरा शीरा कहाँ बचा भी? हाँ, बादाम जलेबी का- शीरे वाली, जलेबी शीरे वाली, जलेबी शीरे वाली, जीरे वाली। शीरे वाली जिसमें पड़ी होती है। शीरे वाली शहरी में शीरे वाली, शीरे वाली। एक तो जलेबी आपकी फिल्म थी ना, तो उन्होंने बोला वाली जलेबी। यार ये पश्तो गाने लगाए हुए इसमें यही तो चलिए डिस्टर्ब जी, करते हैं good. ना। नाइस। मेरी पसंद के गाने हैं। गुड। मेरी बारी है। आलू का समोसा, आलू का समोसा। आलू का समोसा। वाह, वाह, बेहतरीन। वाह, वाह। आम की गुठली, हैं? सीजन के हिसाब से बात करें। बिल्कुल सही। आम की गुठली, आप आम की गुठली, आपी आपी आम की, आम आम की, आपसी आम, 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 आम 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 की गुठली। रॉन्ग नंबर, Say it again. रॉन्ग नंबर। रॉन्ग। लॉन्ग गवाचा नहीं, नहीं नहीं, इशारा Wrong number, wrong number. क्या इशारा कर गए आप? वरना वो तो लॉन्ग गवाचा पे जा रहे ये थे। तो मैंने गलत का किया, रॉन्ग का थोड़ी हाँ, किया। तो बस रॉन्ग नंबर पकड़ लिया। अच्छा तो हाँ। अब मैं घुमाता हूँ। घुमाए घुमाए, जरीना वी लव यू, ये भी पकड़ाई हो जाएगी। जरीना वी लव यू। We love you तो बोल रहे हैं आप, नाम क्या बता रहे हैं? जरीना, सही किया, सही पकड़ा। हमारे मेहरून निसा को मैंने जरीना कर दिया। मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ ना, बेहतर। अपनी वाली का जरीना नाम we डाल- love you। अच्छा जी। कुछ तो घुमाओ। हाँ, हाँ। हाँ। ये क्या? अंडे वाला बर्गर, हम्म। अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर। इसने 2 अंडे वाला पूछा था। चले, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अच्छा पता है पश्तो गाने सुनाने का। हमारे पास ना कुछ अरसे से कुछ फिल्मी शख्सियात आ रही हैं मुतबातिर, जी। अपनी प्रमोशंस के लिए आती हैं, तो फिल्मी फ़ौरन बूझ लेते हैं और मजाल है जो गलत हो जाए। हम घुमाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन भाई वो बूझ लिप्स पकड़ने होते हैं आपको, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन लेकिन हम भी आसान कर देते हैं ना। आप भी आसान करते हैं। वो उन्होंने रॉन्ग को रॉन्ग बता दिया था। अच्छा जी, ये हाँ या ना का सेगमेंट है। Okay. लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से दिल में आ रहा है, अगर बॉलीवुड से ऑफ़र हो तो चले जाएंगे? मेरे ख्याल से अभी तो इस तरह का रुझान नहीं है दोनों कंट्रीज़ में। नहीं, कुछ इंटरनेशनल फिल्म्स होती हैं, जैसे कई ऐसी फिल्म्स हुई या कई ऐसे प्रोग्राम्स थे जैसे हमने भी किए, तो वो किसी तीसरी जगह पे हो गए, बैंकॉक में बन रही हो, दुबई बन रही हो और यूके वगैरह बॉलीवुड में। में भी आई डोंट माइंड डूइंग एनीथिंग देयर, बट दुनिया में कहीं से भी अगर आर्ट के लिए आपको जाना पड़े अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने, आई डेफिनेटली गो देयर। मतलब हॉलीवुड में गए कभी? नहीं, फिलहाल तो नहीं। मैं गया, आप गए? यूनिवर्सल स्टूडियो टिकट लेके देखा मैंने। वाह वाह वाह, ये तो आप गए हैं फिर तो। गए गुजरे बोल लो ना तुम। हाँ, नहीं लेकिन सही था। लेकिन बहरहाल वहीं से गुजर के गए। सलीम भाई कुछ नहीं पता होता। आपने देखा वो जो लड़की अभी शहजादी बनी है, उसकी एक पिक्चर आई, उसने कई साल पहले बकिंगम पैलेस के सामने खड़े होकर फोटो बनवाई थी और आज वो उसमें मलिका बन गई। सर ये आपने हाँ नहीं में जवाब दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल आपसे। जी। अच्छा, ये हमारा ये सेगमेंट है हाँ या ना वाला, ठीक है। लेकिन इसमें हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। इसमें बस क्वेश्चन है और उसका हाँ ना फनी थिंग है। ठीक है, ठीक है, perfect, go हम ahead. ये नहीं पूछेंगे कि ये जो हमारी भाभी हैं करंट वाली, ये आपकी पहली मोहब्बत है, ठीक है, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है। और हम ये भी नहीं पूछेंगे कि आप की एक्टिंग होने से पहले हम ये भी नहीं पूछेंगे काशिफ का इलाज कितने दिन में मुकम्मल हो। अच्छा, अमेरिका जहाँ तेल होता है वहाँ अटैक करता है, जैसे आजकल वो शाम पे हमला किया, इराक पे किया, इधर उधर किया। तो अगला सवाल जो है, मैंने कहा उसका लिंक बता दूं आपको कि सुना है कि शेख रशीद इतना तेल डालते हैं सर में
क्या अमेरिका अटैक कर सकता है उनको? हैं? जुओं का अटैक हो सकता है, तेल पीने वाली आइडिया जुएं। नहीं है इस चीज़ का। अच्छा नहीं, वो कह रहे ना हाँ ना मैं किसी मामले में नहीं हूँ। चले ये बताएं सीन से रिलेटेड, आपके ख्याल में पाकिस्तानी सियासतदान बेहतरीन अदाकार भी बन सकते हैं? सियासत से दिलचस्पी नहीं है, नहीं, लेकिन वो कह रहे एक्टिंग मुश्किल काम है। अरे जितने बेहतरीन अदाकार हैं सब सियासत में हैं। मैं जज नहीं कर सकता किसी को। अच्छा, अगर मौका मिले तो आप असम्बली ज्वाइन कर लेंगे, सियासत में आ जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, सॉरी नहीं। आपके ख्याल में शादी भले एक हो, मोहब्बत कई बार हो सकती है? मोहब्बत की टर्म्स मेरे ख्याल से चेंज हो सकती हैं, बच्चों से भी हो जाती है। फिर शादी ये सोच रहा है मम्मा की तरफ ले जाएगा बंदा या बच्चों की तरफ ले जाएगा? आपके ख्याल में अगर के इलेक्ट्रिक का इदारा चांद पर चला जाए तो चांद पे भी अंधेरा हो जाए? नहीं जी, नहीं यार ये आदमी किसी को बुरा ही नहीं कह रहा। नहीं, पॉजिटिविटी है ना शख्सियत में। अच्छा, हाँ टीवी पे बैठ के वैसे भी मेरा ख्याल है किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, लोग देख रहे होते TV हैं पे, नेशनल टीवी पे बैठ के, बहुत अजीब सी बात हो जाती है। बिल्कुल सही। ये सियासत तंज मिजाज, अच्छा, खत वत लिखा है किसी को, लव लेटर? नहीं ये सिर्फ खत बनाते हैं, नहीं, वो भी कोई और ही बनाता है यार, मैं कैसे बनाऊंगा? मनवाते हैं। अच्छा, वैसे वो दौर गुजर गया था? वो तो पैसे नहीं लेता होगा। खत वाला दौर तो नहीं था। SMS वाला टेलीफोन वगैरह पे बातचीत जो थी वो होती थी, बट खत वाला क्योंकि रॉन्ग नंबर लगा। बट मुझे बड़ा कूल लगता था। ये लगता है कि मुझे खत लिखना जो है ना, एक बहुत नफीस काम लगता है। पता नहीं मुझे क्यों, जैसे कि अगर आप मेरे अब्बू बड़े माहिर थे। कुछ अपने एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स, तो वो बहुत रोमांटिक है। बहुत खत ही लिखना। फॉर्मल अंदाज में लिखना पड़ता है। आजकल तो हम बस SMS किया किसी को, तो व्हाट्सएप इंडिया में रिश्तेदार नहीं रहते हमारी तरह। हमारे अब्बू खत लिखते थे, 3 महीने बाद जवाब आता था इंडिया से। ये तो एक वक्त था। मुझे ये याद है जब मैं छोटा था तो मेरी दादी जो थी वो सऊदी में थी, तो वो वहाँ से हमारी फैमिली को खत लिख- नहीं, ख़त तो आते ही थे, कुछ टेप्स होते थे वो रिकॉर्ड करके अपनी वाह। आवाज़ भेजती थी। वाह, वाह। तो वो हम बार बार सुनते थे, स्पेशली मेरे अब्बू जो थे वो बार बार सुनते थे। ये भी एक मुझे ये system- सारी चीज़ें जो है ना, जब दुबई ने उरूज पाया ना तो ये टेप वाला सिस्टम भी चल गया। नहीं, पता है, देखिए ये कितने हम लोगों ने कितना रिच कल्चर देखा है। जी अभी वाली पौध जो है इससे बेबहरा है, उनको तो idea नहीं है, उनको तो आईपैड idea या कोई सेल फोन दे दें आप, जी हाँ। और बस वो भूले हुए होते हैं, कोई कुछ देख रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ देख रहा है। सही है यार, उस वक्त मेरे ख्याल से आज टेक्नोलॉजी की इतनी नहीं थी, requirement। हम उस लिहाज से थे। अभी जो है तो उनको अवेल करनी चाहिए, वाई नॉट। हम सबसे भी तो ज्यादा करते ही हैं ना। लड़कियां क्या जुमला कहती हैं आपको? भाई भाई तो मैं कहती हैं। क्या जुमला कहती है मुझे? एक सवाल मुझसे बार बार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मैं आंखों में काजल का, मैंने नहीं लगाता काजल। आपके सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा है मैं काजल लगाता हूँ? तो ये मैं आज नशीली भी आंखें बता ना दूँ आपकी। आपको, नहीं नशीली भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं, नहीं। पलकें घनी है भाई। वो कहते हैं कि शायद काजल लगा के आप एक्ट करते हो, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। वाह, अरे यार, नहीं ज़ाहिर है End कर दो दानिश भाई। तैमूर है और साहिर लोधी दूसरी तरफ है, तो फ़र्क तो होगा। यार तुम अब तो एंड ही कर दो भाई। ईद का मौका था। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है एक अच्छा सा ईद का मैसेज और वजूद के लिए 2 बातें करके फिर करें। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ आप ईद मना रहे हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशियाँ बांटिए, सिर्फ घर तक महदूद ना रखें। किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है ईद पे, बहुत अच्छी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है। प्लीज़ जाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और सपोर्ट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और हमारे साथ मौजूद रहे दानिश तैमूर। एक नया रुख इनकी ज़िंदगी का जो बहुत पॉजिटिव है वो देखने को मिला। और एक होती है शोबिज़ की लाइफ जिसमें लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते बड़ी हैं। तजर्बों के बाद चीज़ नज़र बहुत नहीं आई। घुन्ने उन्ने बन जाते हैं एक्टर हीरो और बहुत छिचोरे भी होते हैं और बहुत चालाक भी होते हैं, तेज़ भी होते हैं, झूठे भी बन जाते हैं। लेकिन दानिश में वो तैमूरों वाली बात है। अरे पॉजिटिविटी नजर आई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है। देखते रहिए आज़ाद। मिलते हैं अगले किसी पे। अगली जुमरा।